बातों से शुरू करते हैं। देश को पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज ने दिया, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली को पहली मुख्यमंत्री सीएम ब्राह्मण समाज ने दी। अंतरिक्ष पर जाते हैं। राकेश शर्मा देश के पहले ब्राह्मण व्यक्ति जो अंतरिक्ष पे गए थे। अब हम इस समय दिचाऊ के अंदर मौजूद है। नजफगढ़ विधानसभा में पहले ब्राह्मण समाज के व्यक्ति खड़े हुए हैं। यहाँ पे कई सारे हैं, पर अलग अलग समुदाय के। ब्राह्मण समाज के ये देखते हैं कि अब तकदीर क्या पलटती है। हमारे साथ में विवेक शर्मा मौजूद है, जो रश्मि शर्मा जी के हस्बैंड है और इस सीट से दारोमदार से लगे हैं। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे। अजय जी, विवेक जी, इस सीट के विषय में बात करते हैं। अलग अलग कैंडिडेट है और ब्राह्मण समाज के आप ही खड़े। क्या रुझान रहेगा सभी लोगों का? अभी तक तो ब्राह्मण समाज ने सीएम भी ब्राह्मण का बना दिया था दिल्ली में, और पीएम भी। अब इतने सालों बाद 2025 विशेष रूप से मैं सभी का, अभी आप सब न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज जो बहुत अच्छा कवर कर रही है मेरी, एबीपी न्यूज, सारे जो न्यूज चैनल्स हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, कांग्रेस की बाइट दिखा रहे हैं बार बार बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मीडिया जो बताया जाता है लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है, जो लोक जनतंत्र का चौथा पिलर है। साथ ही साथ अब मैं बात आता हूँ कि मैंने अपने पारिवारिक संस्कार गुणों से सीखा कि मैं एक संस्कारी सनातन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरे साथ मेरे जो मतलब मेरे यहाँ जो वाल्मीकि समाज के लोग, वो महिला मेरी मम्मी की दोस्त झाड़ू लगाने आती, तो मम्मी उनको साथ खाट पे बिठा करके अपने हाथ से खाना खिलाती। अच्छा जी, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया किसी बिरादरी को। रोहिला समाज के लोग मेरी मम्मी के पास आते थे, उनको इतने सारे चाय बिस्कुट सब कुछ उनके साथ बैठ करके शेयर करती थी, उनके साथ बातें करती थी। प्रजापत समाज के लोग हमारी माता जी के, और आज तक प्रजापत समाज के लोग मेरे साथ है, कुमार समाज जो है। इसके साथ साथ जो यादव समाज के लोग, उनसे बहुत विशेष प्रेम मेरा रहा है। अच्छा। और सब लोग मेरे मम्मी के, मेरे माँ पापा के साथ साथी रहे। और ज्यादातर मेरे पिताजी का मैं बैकग्राउंड बता दूं, मेरे पिताजी दिचाऊ गांव से ही रिटायर है 2006 में। और दिचाऊ गांव से कई मेरे से उनसे पढ़ के गए, उनके अंदर रहे। वो आज कह रहे हैं कि हम आप ही को वोट देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। आप डालचंद शर्मा जी के लड़के हो, उनकी पुत्रवधू है, उनको रश्मि शर्मा उनकी पुत्रवधू है। तो दिचाऊ गांव के रणबीर शौकीन जी, एक पुराने जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने भी पापा के अंडर काम किया है, जो दिचाऊ गांव के हैं। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम दिचाऊ गांव से आपको अच्छे वोट दिला करके देंगे। इसके साथ साथ सब समाजों में, सर्व समाज में कांग्रेस, क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। अब आती है, आपने कहा क्षेत्र का, यहाँ का मैं आपको यहाँ का सबसे जातिगत आंकड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर पूर्वांचल है 18,000 वोट, ब्राह्मण है 15 से 17,000 वोट। जाट समाज जो अगर हम बात करें तो जाट है यहाँ से 22 से 24% के बीच में, जो जाट समाज की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा आपके जो यादव हैं, नाई हैं, मिजलिस वोट हैं, सारे जो वोट मिल करके, हाँ, एक माइनॉरिटी वोट में आपको 4.5% बता देता हूँ। मुस्लिम भी हैं, जिसमें ईसाई भी है। चर्च आपने देखे होंगे यहाँ पर, निर्मल विहार के आसपास चर्च भी है, ईसाई भी है। ये माइनॉरिटी के 4.5% वोट भी यहाँ पर कंसिडर होते हैं। और इस तरह से ये दलित वोट SC ST 7%, 7.5%। ओबीसी यहाँ पर लगभग ओबीसी, जिसमें जाट भी आ गए ओबीसी, और बाकी भी पूर्वांचल का मिला के, तो मैं लगभग उसको 22 से 23% मान सकता हूँ ओबीसी है। तो इससे कुल मिलाकर के जो मेरा जो प्लस पॉइंट ये बन रहा है कि जो मैं अपनी संभावना बता रहा हूँ कि एक तो ब्राह्मण चेहरा रश्मि शर्मा के ऊपर इन्होंने वो दिया, और दूसरा मेरे समाज का जो वोट है, उसके साथ साथ ओबीसी भी मेरे साथ आ रहा है। उसके साथ साथ यादव समाज भी, जो यूपी का यादव है, बिहार का यादव है, और पूर्वांचल का जो यादव है, वो यहाँ आकर के पूरा कमिटमेंट करके जा रहा है। जय विहार की टीम आप सामने देख रहे हो, सारी जय विहार के वोट रहे हैं। जितने भी मेरे साथ बैठे 150 लोग जय विहार के जो मीटिंग में है, रोज चल रहे हैं, वो सारे पद यात्रा में चल रहे हैं, और जय विहार को हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि जय विहार पर फोकस इसलिए किया जा रहा है कि वहां पूर्वांचल 18,000 वोट है, उत्तराखंड के 8,000 वोट हैं, जिसमें कोशिश मैं कर रहा हूँ मदन सिंह बिष्ट जी जो विधायक हैं उत्तराखंड के, उनको लाया जाए, या हरीश रावत जी की लड़की को रिक्वेस्ट करे, देवेंद्र यादव जी को, उत्तराखंड का चेहरा यहाँ उतारा जाए, जो यहाँ पर उत्तराखंड के वोटों को फोकस किया जाए। अब आती है SC ST वोट की बात, तो उसमें हम राजेश लिलोटिया जी, या उसके साथ साथ हम किसी ऐसे नेता को, जैसे सुल्तान जय किशन जी है, उनके लड़के को, या किसी और की, जिसकी भी ड्यूटी प्रदेश अध्यक्ष लगाएंगे, राजेश यादव जी लगाएंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेटर है महेंद्र शर्मा जी,
वो वेस्ट दिल्ली लोकसभा के, ये भी हमारे जो है पूरे अच्छे तरीके से सब चुनाव में, सुषमा जी के चुनाव में पूरा इन्होंने टाइम दिया, और चुनाव में एआईसीसी में मिलते रहते हैं। तो कहने के बाद इनके पास भी ये फीडबैक है। तो कहने का मतलब ये है, इस सीट को जातिगत आधार पे जीतने की संभावना जो है, वो जातीय आंकड़ा तो बिल्कुल हर चुनाव में जातीय आंकड़ा वो करता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, सबसे बड़ी चीज जो है वो ज्योग्राफिकल चीजों पे आते हैं, हम पब्लिक फैसिलिटीज पे आते हैं। पिछले 10 साल से ये निगम पार्षद थी, जो वर्तमान विधायक है, मैं उसका कोई नाम नहीं लेना चाहता, या कोई बात, बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, बल्कि 15 साल से लगातार दिचाऊ वार्ड से वो हमेशा जीतती रही है, चाहे वो निर्दलीय के रूप में, चाहे उसके बाद किसी भी पार्टी में। आप बीजेपी से बोलोगे, उस परिवार बीजेपी से मेरी टक्कर है, बीजेपी अब हुआ है। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, इतना गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है, कोलेरा हो रहा है, टाइफाइड हो रही है, लोगों को पीलिया हो रहा है, उस गंदे पानी, आपने पानी के बिल भेजने शुरू कर दिए, आपने बड़े बड़े लंबे चौड़े पानी के बिल शुरू कर दिया। और दूसरी चीज, इसके साथ साथ क्या है, एमसीडी के स्कूलों की हालत आप कर लो। अभी आप मेरे साथ चलो, आपकी गाड़ी हो या मैं, हमारी गाड़ी में आप बैठ के चलो, दिचाऊ गांव, यहाँ से दिचाऊ 5वीं तक प्राइमरी स्कूल एमसीडी के अंडर में आते हैं जी। हाँ, वो बिल्कुल एमसीडी की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूलों की। और रोड्स की हालत इतनी खराब है, आपकी बाइक में, आपकी स्कूटी में, अगर जय विहार जाते, जय विहार की गलियों में अगर आप घूम लो, अगर पंचर ना हो जाए, टायर ना घुस जाए। 2 सेकंड में हम वापस रोड पर आते हैं, पहले प्राइमरी स्कूलों पे हाँ, एमसीडी पे रहते हैं। स्थिति बताइए कैसी आपने महसूस करी, आपकी शिक्षा से बड़ा जुड़ाव रहा है हाँ बिल्कुल, आपका, आपके खानदान का। मैंने खुद एमसीडी स्कूलों के सर्वे किए, जय विहार के या जो भी, जर्जर हालत है। लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की सफाई नहीं है, नेपकिन, ये बात करते हैं कि उनको आयरन की गोली दी जा रही है, लड़कियों के लिए जो बहुत ज्यादा सैनिटरी प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स नहीं बनी हुई उनके, उनके कहते हैं स्मार्ट क्लास, कौन सी स्मार्ट क्लास, एक भी एमसीडी स्कूल के सफाई व्यवस्था सफाई व्यवस्था बहुत, गंदगी इतनी ज्यादा है, सफाई कर्मचारियों को रेगुलाइज नहीं किया इन लोगों ने। और साथ साथ एमसीडी के स्कूलों के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या और कोई चीज है, वो इनके, वो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही, गली सड़क पर आई है। हाँ। और गली सड़क की हालत तो बिल्कुल, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। जय विहार के अंदर नांगलो स्टैंड पर, जहां से मकसूदाबाद कॉलोनी के कह लें, अजय पार्क कह लें, या तहसील रोड कह रहे हैं आप, इतनी बदबू आती है वहां पर। और इसके अलावा भी दिचाव नाला जो है, इसका जय विहार का जो नाला है, उतना सड़ा पड़ा है, उसके सारी गंदगी जो है वो जय विहार के लोगों को परेशान करती है। बनी कैंप के सामने जो जय विहार फेस 1 है, निर्मल हॉस्पिटल के आसपास, और वहाँ झट घाट तक आप जाकर, स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था ऐसी है, कोई स्ट्रीट लाइटिंग रात में कहीं डार्क स्पॉट है। हाँ बिल्कुल, डार्क स्पॉट भी है, कोई गड्ढा है, कुछ है, सीवर खुला हुआ है, इनको कोई परवाह नहीं है। 8 महीने इनकी दिल्ली सरकार हो गई है, आप देख लीजिए, पैचेस डाले जा रहे हैं रोडों पर। पैचेस डालने का काम थोड़ी है, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं क्या? आपके पास 70,000 करोड़ का बजट आपने दिल्ली सरकार को दिया है, एमसीडी का उससे डबल बजट है, एमसीडी सीधी इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो क्या आप ये भी नहीं कर सकते कि एक प्राइमरी स्कूलों की हालत ठीक कर दे, स्ट्रीट लाइट लगवा दें, या मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ साथ रोड जो है, नालियां उनको ठीक कर दें, भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं कूड़े से नालियां और गलियां। तो ये हालत एमसीडी की वार्ड नंबर 128 में हो चुकी है। ये समस्याएं प्रमुख रूप से हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह, कोई शहर भी हो, सबसे ज्यादा परेशानियां महिलाओं को झेलनी पड़ती है। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल की दुर्दशा महिला को झेलनी पड़ेगी, खराब सड़क है महिला को झेलनी पड़ेगी, शाम को बाजार जाना है सब्जी लेने और स्ट्रीट लाइट नहीं है, चारों तरफ अंधेरा, बेचारी महिला डरती भी जाएगी। पानी नहीं आ रहा है, आदमी काम पे चले जाते हैं, सुबह दोपहर शाम पानी एकजुट करके रखना, बटोर के रखना महिला की जिम्मेदारी है। और अब चुनावों में महिलाएं मेन भागीदारी निभाने लगी है। महिलाओं का कैसे स्थिति है इस वार्ड में, और महिलाओं का क्या रुझान है रश्मि शर्मा के प्रति? देखिए, महिला मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ, मातृशक्ति बहनों को, माताओं को, वार्ड नंबर 128 की सबसे बड़ा योगदान है। जैसा मैंने आपको स्पीच में भी बताया था, जब यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, उस स्पीच में भी मैंने बताया था कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की व्यवस्था शीला दीक्षित सरकार उसमें नगर निगम में कर गई, जो आज रश्मि शर्मा को या किसी को भी निगम पार्षद का चुनाव लड़ने का या निगम पार्षद बनने का मौका मिल रहा है, वो कांग्रेस की ही देन है। तो उसमें महिलाओं की जागरूकता होना, महिला क्योंकि घर की मुखिया होती है, आज की डेट में महिला जहां कहेगी वहां वोट डलते हैं, तो महिला तो सर्वोपरि है ही। इन्होंने 2500 का वायदा किया था, क्या हुआ उस वायदे का? कोई 2500 रुपए आए खातों में गिरे? इन्होंने दिवाली फ्री सिलेंडर, हाँ, दिवाली पे कोई फ्री सिलेंडर मिला? रसोई का बोझ इन्होंने महिलाओं पर डाल दिया, क्योंकि महिला जो है बैकबोन है, हमारे घर की जो बैकबोन है वो महिला है। अगर महिला को हम वो नहीं करेंगे, उनकी सुविधाओं को नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? बच्चियों की जो एमसीडी की वजीफे है, महिला लड़कियों के वजीफे आते हैं,
वो लेट आते हैं। लड़कियों की जो वजीफे हैं, उनके जो उनको पैसा जो मिलता है वो देर सवेरे से मिलते हैं। इतनी अच्छी स्कीम्स हमारी कांग्रेस सरकारों ने चलाई थी केंद्र के अंदर, इन्होंने सारी वो स्कीम जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम थी उनको बंद कर दिया गया है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पार्किंग शुल्क एमसीडी का और एक काम मैं कांग्रेस का बता देता हूँ, जितने भी पार्किंग चार्जेस थे वो कन्वर्जन चार्ज वो हमारे एमसीडी के जो मेयर थे, डिप्टी मेयर परवीन राणा साहब भी आज बैठे थे, जय किशन शर्मा डिप्टी, उससे पहले भी बहुत सारे डिप्टी मेयर और मेयर रहे हमारे, वो मेमवती बरवाला ये मेयर रही हमारी, और कई सारी महिलाएं मेयर रही। उन्होंने हमारा पार्किंग शुल्क जो है कांग्रेस ने वो माफ किया था पूरी दिल्ली में पार्किंग शुल्क जो आप नहीं लगते आज, वो केवल हमारी कांग्रेस की ही देन है। तो ये एमसीडी की सुविधाओं को अपडेट करेंगे। मैं ये वायदा करता हूँ वार्ड की जनता से कि अगर इस 128 की जनता ने मुझे मौका दिया दिचाऊ कला से, तो जैसे नेहरू जी का सपना था, जैसे इंदिरा जी का सपना था कि आधुनिक भारत, और राजीव गांधी जी का सपना था हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी तो राजीव गांधी बना के, ये मोदी क्या है हाईटेक सिटी बनाएगा, ये क्या बुलेट ट्रेन चलाएगा। बुलेट ट्रेन तो हमारे नेहरू जी ने चलाई थी, पहली 1853 में ही चला दी थी बुलेट ट्रेन, उससे पहले भी। और इतने सारे इसरो वगैरह बनाया वो नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने बनाया। तो यूनिवर्सिटियां, वही कॉलेज मैं सारे के सारे। बिचाऊ वार्ड के जय विहार के जितने भी एमसीडी स्कूल हैं, ये वायदा करता हूँ कि इन पे दबाव डालूंगा, चाहे मैं सत्ता पक्ष में आए कांग्रेस ना आए, जो भी वार्ड जीते जाएंगे, अगर मेरे को जीत मिलती है और यहाँ से विधायक को प्लस दिल्ली सरकार के खिलाफ या उनको दबाव एमसीडी में दबाव बना करके, टाउन हॉल में जो सिविक सेंटर है उसमें दबाव बना करके इनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि एमसीडी के स्कूलों को और हाईटेक किया जाए, और हमारी सत्ता दिल्ली में। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूँ कि अगर इस वार्ड से मुझे मौका मिला फिर दोबारा से, जितने भी एमसीडी के स्कूल है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सफाई की कोई कमी नहीं होगी। मैं एक और वार्ड की जनता से, मुझसे अगर आप कोई भी, उन लोगों के पास तो जाने से भी लोग कतराते हैं, ये फोन नहीं कर पाते हैं उनके ऑफिस में, एक बात कह रहा हूँ, मुझे तो रात के 2 बजे 12 बजे 1 बजे कभी भी इसी वार्ड में रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा, नतीजा कुछ भी रहे। चुनाव के बाद भी धन्यवाद के पोस्टर होर्डिंग आप देखेंगे, चाहे मेरा नतीजा 3 तारीख को कुछ रहे, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जीत मिल जाए। तो मैं इनके बीच में रहूंगा। दिचाऊ वार्ड की पार्टी हाईकमांड ने भी कह दिया इस बात को कि अब आप जो है दिचाऊ वार्ड से आप पक्के वो हो गए हो कि दिचाऊ वार्ड से ही आगे आपको चांस मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये समय हमारे पास कम है, 8 दिन 9 दिन तो बचे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं की शिद्दत है, सब बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी मेरी पूरी मेरे साथ है, तन मन धन से साथ है, सारे कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। सब जय विहार के जितने भी लोग आप देख रहे हो, प्रदेश के आसपास के जितने भी लोग आए थे, बहुत अच्छा उन्होंने मेरा सहयोग किया है। तो मुझे ये लगता है मैं अच्छे मार्जिन से, हमारा परिवार कांग्रेस के आशीर्वाद से और भगवान परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, ये मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से हम ये दिल्ली में पहली सीट जीतेंगे। हमारा चैनल आपसे ये नहीं कहेगा कि आप फलां को वोट दो, इसको वोट दो, इसको चुनो, पर हमारा चैनल आपको ये जरूर बताएगा कि दिचाऊ वार्ड के अंदर 4 कैंडिडेट खड़े हैं। 4 कैंडिडेट में से सबसे, और जब से इंटरनेट युग शुरू हुआ, इंटरनेट मोबाइल शुरू हुआ, लोग पढ़े लिखे कैंडिडेट की बातें करने लगे। हर जगह व्हाट्सअप, फेसबुक, शिक्षित कैंडिडेट होना चाहिए। मुझे बताते हुए पर्सनली हर्ष हो रहा है, इस परिवार से ज्यादा वेल एजुकेटेड, सुपर वेल एजुकेटेड और कोई परिवार नहीं है। इनके पिताजी और माताजी प्रिंसिपल रहे, इनके साथ ससुर रहे, माता जी होती कांग्रेस की होती, वो रिटायर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी रिटायर है, इस बड़े पद के ऊपर रहे गवर्नमेंट के। इनके पिताजी प्रिंसिपल स्टेनो रही, वो सेक्रेटरी बनी। आते हैं, उसी पर भी सुधार कर लेंगे। इनके ससुराल वाले भी रहे, इनकी धर्मपत्नी ने बीए, एमए, एमएड करा हुआ है, खुद ये भी शिक्षित रहे। क्या रहे क्या नहीं रहे, अब शिक्षा के ऊपर बस दिएगा, ये पूरा खानदान पढ़ा लिखा कितना है। जी बताए विवेक जी। हाँ, मेरी माता जी, जो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी का परिचय दे दूं क्योंकि उन्हीं का ये आशीर्वाद मेरे ऊपर है। झाड़ोदा न्याय पंचायत होती थी पहले 1983 से पहले, 84 से पहले। अच्छा। उसके बाद जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहाँ पे मुख्यमंत्री, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर, वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर भी बने। तो वहाँ पर जो दिल्ली के जितने भी जो भी शासन व्यवस्था थी, उसने केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है पंचायतें खत्म कर दी थी 1984 से पहले। तो मेरी मम्मी पहली महिला सर्किल मेंबर बन के आई 1982 में वो चुनाव हुआ था। गाय का बछड़ा चुनाव, गाय का बछड़ा जो है चुनाव चिन्ह वो कांग्रेस का ही होता था। हाँ, झड़ौदा न्याय पंचायत सर्किल, न्याय पंचायत सर्किल की मेंबर फीमेल मेंबर थी, महिला मेंबर चुनी गई थी, और वो और अनअपोज जीती थी, मतलब निर्विरोध चुनी गई 80 के दशक। उसमें चौधरी दिलीप सिंह के वो संपर्क में है, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सज्जन कुमार जी यहाँ से एमपी होते थे, और एमपी और भी रहे यहाँ से।
तारीफ सिंह जी भी रहे और भी रहे जो कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग थे, और वो उनके संपर्क में रही। गिरजा व्यास की टीम में रही हमारी माता जी मायावती शर्मा, जनरल सेक्रेटरी थी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की। अंजना कंवर जी उस पर अध्यक्ष होती थी। शीला दीक्षित जी ने उनको जे शैल का उपाध्यक्ष बनाया दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मायावती शर्मा 90 जी। के दशक में। हाँ, जब शीला जी आई, और उसके बाद जो है एसपीओ रही, स्पेशल पुलिस ऑफिसर रही माता जी अच्छा। हमारी। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी डॉबरी सेल की ऑनरी मजिस्ट्रेट रही। वो 1982-83 में उन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी थी, और डिफेंस मिनिस्ट्री में वो ये क्या नाम है, स्टेनो के पद पे थी, यानी और टाइपिस्ट और स्टेनो, और जो पीएमओ सेक्रेटरी। हाउस में, हाँ, नहीं, ये अपने डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस अच्छा, मिनिस्ट्री में स्टेनो के पद पे रही। उसके बाद वो शिक्षिका भी रही, होली क्रॉस सेंट्रल स्कूल में रही। फिर धीरे धीरे वो दिलीप सिंह जी के और चौधरी सज्जन कुमार जी के संपर्क में आई, और मैं अपने क्या नाम है गिरिजा व्यास जी के संपर्क में आई, तो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। जब से हमारा परिवार ये कांग्रेसी है। पिताजी मेरे प्रिंसिपल रिटायर है। उन्होंने पहले जो है उनकी पहली जो पोस्टिंग है फर्स्ट बार जो 1965 में, वो यहाँ पर ईसापुर गांव में, सबसे पहले यहाँ गांव देहात के पहला स्कूल उनका था। उसके बाद विभिन्न नजरगढ़ में नंबर 1 में रहे। उसके बाद 4 साल दिचाऊ गांव से वो रिटायर हुए, 2002 में दिचाऊ में आ गए थे वो। दिल्ली फिर गवर्नमेंट के हाँ, स्कूल से। दिचाऊ गांव में, हाँ, क्या दिल्ली बात। गवर्नमेंट स्कूल, और प्रिंसिपल से रिटायर है। और उसके बाद हमारे में एक भाई हैं जो दिल्ली पुलिस में है, वो एसीपी है। मैं तो वैसे परिचय दे रहा हूँ, धर्मपत्नी। धर्मपत्नी मेरी जो एमए है हिंदी में, बीएड है, आर्य समाजी परिवार से है, मेरे आर्य समाजी ससुराल है। और ये थोड़ा सा गैर राजनीतिक परिवार था, लेकिन बीए, एमए और फिर बीएड और जी। अभी लगातार श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, न्यू कृष्णा पब्लिक स्कूल, भीम सिंह सरकारी पंकिल यादव जी का, जो ये वार्ड में ही पड़ता है वो स्कूल, नए बाजार में है वो स्कूल। वार्ड की मतदाता है उसमें। उस स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो वार्ड के मतदाता हैं। और उसी के स्कूल में हिंदी की शिक्षिका है। और और उनके माता पिता। उनके माता पिता वो मेरे संस्कृत के अध्यापक, वो भी प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, खैरा स्कूल से, यहीं से। पहले वो पहाड़गंज में रहे, दिल्ली गवर्नमेंट से। दिल्ली गवर्नमेंट से। और उनकी माता जी जो है, मेरी सास जो है अर्चना शर्मा जी, वो आर्य समाज की बहुत अच्छी हो रही, सनातन परिवार से हैं वो भी वो। सुशिक्षित महिला हाँ, थी। सुशिक्षित महिला, ग्रेजुएट हैं वो भी। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भी ग्रेजुएट है, और अपना सहारा इंडिया में एलआईसी में उनका अपना वो असिस्टेंट एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पर वो काम कर रहे हैं। और साथ में इलेक्शन में थे अभी मैं यहीं। चाहूंगा दर्शकगण इनके परिवार की डिग्री को एक बार फिर से रिपीट करके जरूर सुने। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहूंगा, वोट आप जिस मर्जी को दे, लेकिन अगर आप अच्छी डिग्री वाला परिवार पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो आप इस पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बातें सुनिए। जी जी, आगे बोलिए। तो मैं एमए बीएड है वो, मेरी मिसिज हिंदी में एमए और बीएड है। मेरा जो ससुर है वो भी एमए संस्कृत और एमए बीएड थे वो, दरभंगा उससे यूनिवर्सिटी से। और वो प्रिंसिपल से संस्कृत के पीजीटी बनकर के, संस्कृत के पीजीटी बनने के बाद खैरा स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए। और इसी के साथ जो इनके भाई हैं वरुण शर्मा, वो भी अच्छे पढ़े लिखे, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सारे सब कुछ, और एलआईसी का मैंने बताया उसका काम करते हैं, सारा इंडिया में एरिया कोऑर्डिनेटर है। ऐसे ही मेरे परिवार में जो मेरे सबसे बड़ी भाई है, वो एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी करके उन्होंने फिर एसएससी का टेस्ट पास किया, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट पास किया। और पिछले 30-35 सालों से दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, एसीपी के पद पे हैं। मेरी जो बड़ी भाभी है, वो एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, राव मान सिंह पब्लिक स्कूल में, और हिस्ट्री से एमए करी है क्या बात है, और क्या बात। और मेरी जो, हाँ, और उसके साथ साथ मेरा जो एक भतीजा है, वो देश सेवा में भी है। हम लोग, हमारा परिवार देश सेवा में, आर्मी में है, बॉर्डर पे है, अभी अरुणाचल बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे है, कैप्टन लगा है, बड़े भाई का लड़का। और उसके साथ साथ दूसरा जो भाई है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने एमबीए कर रखा है। और कैटरिंग मैनेजमेंट का उसने पूरा कैटरिंग का पूरा वो कर रखा है। एयर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस में, सिडनी एयरपोर्ट पे कैटरिंग मैनेजर और जनरल मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए अब उसने अपनी कंपनी खोल ली है। अपनी नौकरी उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो मतलब अपनी वो ले ली, बीआरएस ले ली। और उनकी जो वाइफ है वो एमएससी है केमिस्ट्री में, वो भी बीएड है, और वहाँ अपने ऑस्ट्रेलिया में वो सेटल है अपने। तो इस तरह से ये मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड। मुझे लगता है कि नजफगढ़ विधानसभा के अंदर किसी को अगर एजुकेशन बोर्ड के काम में जाना पड़ता होगा, तो परिवार वाले कह रहे होते होंगे, रहने तो एजुकेशन कार्यालय कहाँ जा रहा है, शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में, इनके खानदान परिवारों के पास चले जाओ, सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
जोक है। खैर, अब आ जाते हैं हम सीरियस बातों पे। निगम का चुनाव है, थोड़े ही समय में संपन्न होने वाला है। लोकल मुद्दों का चुनाव है, लोकल चीजों का क्या वादा करते हैं आप जनता से कि रश्मि शर्मा पे अगर जनता विश्वास जताती है तो आप क्या काम करेंगे, क्या वादा करते हैं आप, क्या क्या कदम उठाएंगे? मेरा सबसे पहला जो मैंने सोच रखा है कि इनका पहले अगर मैं जीत गया तो जैसे कई लोग घोषणा करते हैं, मोदी जी घोषणा करते हैं, सब करते हैं, तो अगर मुझे मौका मिला तो पहली कलम से जो 15 साल से 10 साल से बेरोजगारी पेंशन 1,000 रुपए 17 से नहीं मिल रही, रेगुलराइज नहीं हो, कभी ये कह देते हैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, कभी कहते हैं फंड नहीं आ रहा, कभी कहते हैं कुछ बहाना, तो इनको दबाव बना के जो 1,000 बेरोजगारी पेंशन है वो शुरू करवाएंगे। दूसरा, कर्मचारियों का जो इनका पक्का होने का है, जो 20-20 साल के कर्मचारी पक्के नहीं है उनको। और तीसरा काम मेरा है, जितनी भी गलियां टूटी हुई हैं, रोड उनको रिपेयर कराना, उनको सही तरीके से उनका काम करना, सीवरेज के ढक्कन पूरा करना, गंदा पानी, उनको गंदे पानी की जो समस्या है उसको समस्या को समाधान करना, स्ट्रीट लाइट को पूरा अच्छी तरीके से वो सारे एरिया में स्ट्रीट लाइट लगवाना, और एमसीडी के स्कूलों में, क्योंकि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य है, इस पर मैं काम करूंगा। एमसीडी के अंतर्गत जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य होगा वो पूरा अप टू डेट, अपग्रेड, पूरा आधुनिक भारत में जो स्कूल होते हैं वैसा करूंगा। अब तक आपने, आपके खानदान ने, आपके परिवार ने जनता को शिक्षा के नाम पे कुछ ना कुछ दिया है। आज आप जनता के सामने क्या अपील करना चाहते हैं वार्ड वालों से? अंतिम बात करते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। क्या अपील करते हैं आप रश्मि शर्मा जी के लिए हाँ, जनता से? सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ कर नमन करता हूं मैं वार्ड 128 की जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ होती है, जनता मेरे लिए भगवान है। वार्ड 128 की जनता मेरे लिए भगवान है। मैं अपने जनता से ये वो अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन 3 नंबर का बटन दबा करके, बैलेट नंबर 3, हाथ का चुनाव चिन्ह रश्मि शर्मा का बटन दबा के, रश्मि शर्मा के सामने वाला बटन दबा करके आप उसको भारी बहुमत से विजयी बनाए। फिर दोबारा से अपील करता हूं कि 30 नवंबर के दिन जो वार्ड का उपचुनाव है उसमें श्रीमती रश्मि शर्मा को बैलेट नंबर 3 के सामने वाला बटन दबा, कांग्रेस का हाथ का चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबा करके उसको भारी बहुमत से विजयी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दोनों बोलूंगा, आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे, फिल्मों में दौड़ सा चला हुआ है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, या 4 कैंडिडेट है, अगर जनता पढ़े लिखे कैंडिडेट को पसंद करती है तो इनसे ज्यादा वेल एजुकेटेड मुझे नहीं लगता कि आसपास के इलाके में दिल्ली में कोई है। बीए, एमए, बीएड करी हुई, अति उत्तम तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे आपकी शिक्षा को सुनकर रश्मि जी पर्सनली बड़ा ज्यादा अच्छा लगा। बाकी बात एक तरफ, चीन हार गली मोहल्ला ये वो, आपकी एजुकेशन सुन के मैं वहां पीछे बैठा हुआ तो मेरा मन गदगद हो रहा था। यह जितने कैंडिडेट है मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि आप सबसे ज्यादा क्या कहना चाहती हैं? महिलाएं क्या कैसा सहयोग लग रहा है आपको महिलाओं का आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, अब जी। मैं बस अभी थोड़ा सा ही बोलूंगी कि जो अभी काम अच्छे से होना चाहिए था और जो नहीं हुआ, मुझे मौका मिला और मैं जीतूंगी तो मतलब सारे काम बहुत अच्छे से करूंगी। जो एमसीडी के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा, एमसीडी स्कूल, सब कुछ, बिजली, अच्छे से नालियाँ, रोड, उनके बहुत अच्छे से कार्य करूंगी। मुझे मौका मिला, भगवान की कृपा मुझ पे रही तो। अच्छा रश्मि जी, आधी जिंदगी तो आपने डिग्रियां प्राप्त करने में लगा दी, आधी जिंदगी आपने परिवार को प्राप्त करने में लगा दी, उसको सेटल करने में, राजनीति में आप उतना समय नहीं दे पाई। अब आपको कांग्रेस ने मौका दिया, आपको लगता है जनता जिता देती है तो आप सारी चीजें कर लेंगे? हाँ, ऑल इज वेल, बस इतना बोलूंगी, सब बहुत अच्छे से होगा। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बस अब आखिरी बात, बहुत सारे कार्यकर्ता सुबह से 9 बजे थे और रात 8 बजे तक आपके साथ है, तन मन धन से आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या भविष्य के लिए भी, वर्तमान के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ जरूर, मतलब यही, मतलब हमारी बहुत अच्छे से हमारे साथ मिलके चल रहे हैं, तो उनको थैंक यू आगे भी बोलूंगी और अभी भी बोलूंगी। जी, क्या कहना चाहेंगी रश्मि जी के लिए? आप जनता जनार्दन से हजारों लाखों वोटर आपको देख रहे हैं। जी नमस्कार, मैं सुषमा यादव यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ी हूँ अभी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी रश्मि शर्मा जी हमारी जो प्रत्याशी है वार्ड की 128 की, इतनी ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, और ये बहुत ही पढ़ी लिखी, और मैं ये कहती हूँ कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो समाज को ही चेंज कर देता है पढ़ा लिखा आदमी, तो ये तो करेंगी। और यहाँ पे जो परेशानियां हैं, चाहे रोड की है, चाहे बिजली की है, पानी की, ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और हम इनके बिल्कुल साथ। आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी ने ही सारे काम किए, आज तक ये तो एक ही थैली के चट्टे बटे, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया।
अब देखो मेट्रो जो चालू की वो हमारी जो श्रीमती शीला दीक्षित जी के गवर्नमेंट जब थी 15 साल जब हमारी गवर्नमेंट रही है तभी मेट्रो का लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, हॉस्पिटल में यही यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। इन्होंने तो क्या है, अब ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अरे सुई सुई भी नहीं की जब देश आजाद हुआ। लेकिन उन उसके बाद में सारा कुछ कांग्रेस ने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बेचने का काम करे, कि फ्लाइट का है या जो भी है रोड, कोई चीज हो मान लो, लेकिन ये बेचने का काम ये करते हैं और हम बनाने का काम करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इतनी ईमानदार कैंडिडेट आदरणीय देवेंद्र भाई यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक इतना ईमानदार कांग्रेस पार्टी ने ये यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है, सब लोग बड़े खुश हैं। और मैं ये कहूंगी कि 30 तारीख को आप देखना कुछ और ही नजारा होगा और हमारी कैंडिडेट जीत करनी चाहिए। 8 मुद्दों की बात करेंगे और बिल्कुल सीधी सीधे गली मोहल्ले की बात करेंगे। ये राजेश यादव जी है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस के लिस्ट में एक बड़ा पद माना जाता है कि विधायक तक एमपी तक के अंडर में काम करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी एक आदमी कार लेके जा रहा था, ये जिला अध्यक्ष है, 22 ब्लॉक प्रेसिडेंट इनके अंडर में होते हैं। ये खुद वहां गए, उस कार को आगे की तरफ जगह बताने लगे। ये चाहते थे हुक्म पे 22 ब्लॉक प्रेसिडेंट में कोई भी आ जाता। देखिए ये विलंबता है, ये वो चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई, ये वो चीजें जो लोगों के साथ में सीधा डायरेक्ट जुड़ाव है। दिखाओ उस आदमी को कि एक आदमी कुछ जिला अध्यक्ष को सोचिए कितना अपार सम्मान पैदा होगा, वो सम्मान अब इनके काम आएगा। आज मैं आपकी विनम्रता से वाकई बड़ा भावुक हुआ। क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट को लेकर जनता को? पहले तो आपकी सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हैं। और कैंडिडेट आपके बीच में हमने पढ़ी लिखी टीचर आपके बीच में कैंडिडेट टिचाऊ कला से उतारे हैं। इनके हस्बैंड सतीदेव शर्मा जी भी बहुत पुराने एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के सेवा दल के बहुत मजबूत कांग्रेस के साथी रहे। लेकिन कांग्रेस हमेशा सेवा भाव से जानी जाती है। सेवा दल में जो काम करते हैं उनको देख के हमें समझ में आता है सेवा के कांग्रेस के वर्कर सेवा के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे, लोगों के प्रति प्यार रहा है। शीला जी का कार्यकाल आपने देखा है, किस तरह से बच्चों को प्यार करना, पूरे एग्जाम के लिए उनको प्रेरित करना और तमाम कार्य करना। इस तरह से हम लोग एनजीओ के माध्यम से, स्कूल में बुक्स फ्री करने के माध्यम से, उनको कपड़े उनके ड्रेसेस फ्री करने के माध्यम से, पूरी शिक्षा फ्री करने के माध्यम से, लाडली योजना के माध्यम से, तमाम माध्यम से जिस तरह से हम लोग लोगों का हेल्प कर सके, लोगों की सहायता कर सके, महिलाओं की सहायता कर सके, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, कांग्रेस का हमेशा विजन क्लियर रहा है कि लोगों को, गरीबों को हेल्प करके उनको आगे बढ़ाए। और इसी मद्देनजर हम लोगों ने जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारे, टिचाऊ कला में रश्मि शर्मा जी और द्वारका बी में हमने सुनीता मलिक, दोनों कैंडिडेट बहुत पढ़े लिखे, बहुत शिक्षित और एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कि लोगों के प्रति अपनी अच्छा भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, एनजीओ चलाते हैं। और मुझे लगता है इस तरह से कॉलोनियों में जब ये लोग जा रहे हैं, उनके साथ वो सारे एनजीओ के कार्यकर्ता लग गए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि वो एनजीओ जिस माध्यम से महिलाओं की मदद कर रही थी, जब ये पदयात्रा करते हैं तो मैं देख रहा हूँ पदयात्रा में 200 महिलाएं निकल के घर से इनके साथ चलती है। तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं रश्मि जी को और तमाम यहाँ पे कांग्रेस के साथियों को कि आप बहुत अच्छे से 8 महीने पहले जो पार्टी गुमराह करके महिलाओं को एक तरफ ले गई थी, आपको लगता है कि 8 महीने बाद महिलाएं अपनी गुमराही छोड़ के वापस कांग्रेस के पास आएंगी? देखिए, उन पार्टी ने बहुत वादे किए, सिविल डिफेंस के नाम पर कितने वॉलंटियर्स को उन्होंने हायर किया और फिर उनको एकदम से बिल्कुल बिना सहारे के छोड़ दिया। महिलाओं को बोला था कि डीटीसी बस में आपको हम लोग साथ में रखेंगे और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट 2-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट रखने के बाद उन सारी महिलाओं को छोड़ दिया। सिविल डिफेंस के मामले में भी कई लोगों को उन्हें हायर किया। तो उस तरीके से झूठ बोलकर टीचर्स के मामले बोला कि हम लोग आपको हायर करेंगे, पक्का करेंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 2-2 महीने 3-3 महीने का रख के सबको छोड़ दिया। वो सिर्फ झूठ का एक बबल था, झूठ का एक गुब्बारा था। अब मुझे लगता है वो सारा जो कांग्रेस का वोट बैंक छूट गया था, छट गया था। आज दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और शिक्षित उम्मीदवारों को उतारने के बाद वार्ड के सभी लोगों ने बड़े एनर्जी से इनका स्वागत कर रहे हैं, इनको फूल मालाओं से इनका गली में स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि इस तरह से शिक्षित उम्मीदवार हम लोग। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस इस 12 बाई इलेक्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी ने
जब जब सिलेक्शन के माध्यम से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को चुना, उतना ही हमें फर्क ग्राउंड पे जाने के बाद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का ग्राफ जो कहीं ना कहीं छूट गया था। पिछले इलेक्शन में हमने आम आदमी पार्टी को हराया और इस इलेक्शन में मुझे लगता है बीजेपी को हरा कर 12 बाई इलेक्शन में कांग्रेस से पट्टम में आने जा रही है। जनता ने 11 साल आप पार्टी को देखा और 8 महीने बीजेपी को देखा, लगता है कि जनता दोनों पार्टी से नाराज होकर वही नतीजे वाली कांग्रेस की तरफ वापसी जाती है। देखिए, मुद्दे क्लियर है। पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को सांस लेने के लिए हवा नहीं है और उस प्रदूषण के खिलाफ दोनों पार्टी लड़ने में विफल हो गई। आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल में इसको नहीं संभाल पाई और पिछले 8 महीने में जिन्होंने वादे किए थे कि हम प्रदूषण आएंगे तो खत्म कर नहीं संभाल पा। और जिस तरह से इन्होंने तो आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए। जो चोरी ये सरेआम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, इन्होंने सारे आंकड़े बंद कर दिए। जो इक्वल लेवल के इनके क्या टेम्परेचर बताते हैं, इक्वल लेवल बता रहे हैं, उन्होंने वही छुपा दिए, बंद कर दिए, आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए। लेकिन उस टाइम पे शीला जी की सरकार थी। आपको याद होगा जब इतने पोल्यूशन के बावजूद जब शीला जी ने अपनी हरित क्रांति शुरू की थी, तो दिल्ली वर्ल्ड की टॉप ग्रीनेस्ट सिटी के नाम पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधा वाला शहर ही दिल्ली राजधानी। लेकिन आज तो भाग्य है कि दोनों पार्टी सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्चों के थ्रू, चर्चा के थ्रू, झूठ बोल बोल के नए नए वादे करके 2500 महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ सब करते हैं, जहाँ इलेक्शन खत्म हो जाता है तो तमाम वादे भूल जाते हैं। तो दिल्ली इस बार, दिल्ली के सारे वोटर इस बार समझदार हैं और बड़े सूझबूझ के देख रहे हो। दिल्ली हरियाणा में 10-10, बिहार में 10-10 हजार रुपए मिल गए, हरियाणा में वादा किया नहीं मिला। 6 महीने की पेंशन पहले दे दी, दिल्ली में सरकार बन गई नहीं मिला, तो वहां पे दे दिया। उनको पता है कि हमारी पूरा नहीं होगा। इस बार बड़े सोच समझ के वोट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि रश्मि जी को और सुनीता मलिक को, दोनों को नजरगढ़ जिले में बहुत अच्छे बहुमत से वोट मिलकर ये कांग्रेस पार्टी जीत अपनी अर्जित कर रही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के साथ मिलकर पूरी दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सारा वर्कर इकट्ठा हो गया है, संयोजित हो गया है और मजबूती के साथ चल रहे हैं, मुझे लगता है हम ये दोनों बात करते हैं, बात खत्म करते हैं। इस गली मोहल्ले में हजारों लोग हैं, हजारों महिलाएं, युवा हैं जो आपको बड़ा पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके समाज से भी जुड़े हैं। क्या मैं तमाम अपने साथियों को, कांग्रेस परिवार के बुजुर्ग साथियों को, महिलाओं को, युवा जितने मेरे साथी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों, अब ये समय है, आप सब साथी मिलकर कुछ दिन मेरे लिए, कुछ दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आप निकल जाइए घर से बाहर। अपनी बहन को, अपने जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको लेकर रश्मि जी के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर हम लोग जीतने वाले हैं। एमसीडी में कांग्रेस पार्टी परचम लहराने वाली है और कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने जा रही है। इन 12 वार्ड में अच्छे तरीके से जीत हासिल करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का और आपका भी कि आपने समय निकालकर हमारी कैंडिडेट रश्मि जी को कवर किया। उनका ऑफिस का इनॉग्रेशन में इतने साथी आए थे, उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद आप भी करिए और हम सब साथियों को धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आकर इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दुश्मनों के, विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए, उन वोटरों को क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने आप पे तो विश्वास दिखाया और अब रश्मि जी देखो, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, कई बार थोड़ा सा मिसगाइड भी हो जाते हैं, बस यही कारण है। नहीं तो वो इतना सिंपैथी उन लोगों का अभी भी सब बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे से गलती होगी। अब आगे हम गलती नहीं करेंगे, हम आपके कैंडिडेट को ही जिताएं।